सुंदरी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। गुलाम नहीं बचेगा, मैं मारूंगा उसे। और अगर आपने उसको मेरे बारे में बताया तो मैं आपसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको कभी दिखूंगी भी नहीं, समझे? मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, मुझे उसके साथ नहीं बांटना। चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। पर किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। नहीं बादशाह कदारी नहीं, मैं भी बस नहीं है कोई वहां। अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं देख के आता हूं। मैं देखता हूँ, मैं मुझ पे यकीन नहीं है आपको, मैंने कहा मैं देख के आता हूं। बदनामी बदनामी होती है बादशाह। मैं तो समझती थी सिर्फ बेटियां सर झुका सकती हैं, मुझे क्या पता था अगर किस्मत में सर का झुकना लिखा हो तो बेटे भी ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेहंदी लग रही थी, सब खुश थे, फिर यकायक ऐसा क्या तूफान आया कि सब तहस नहस करके रख दिया। कर रहा था ना मैं शादी, रो रो के माना लेकिन मान गया। कर रहा था ना शादी, ये सोच के कर रहा था कि वो मुझे आइंदा नहीं मिलेगी। लेकिन आप दोनों को शायद नजर नहीं आ रहा कि किस्मत हमारे लिए कुछ और तय करके बैठी है। आपका दिया वक्त खत्म हो गया, लेकिन अम्मा पप्पू की चादर नहीं पार कर सका मैं, इसीलिए वापस आ गया कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी। और देखे हम दोनों को मिल गई, उन्हें उनकी बेटी मिल गई और मुझे मेरी मोहब्बत। अम्मा पप्पू नहीं हूं मैं, अम्मा पप्पू नहीं हूं मैं जो मैं 22 साल कमरे में खुद को कैद कर लूंगा। और ना ही मैं सिकंदर अली हूं जो खुद को मार दूंगा। चांदाद मीर अली का बेटा हूं, ऐसे कैसे हार मान लूंगा? भरे जमाने को छोड़कर एक लड़की से इश्क हुआ मुझे, और वो भी निकली आशिक अली की बेटी। कितनी अजीब बात है ना ये बाबा। जिस लड़की का नामो निशान मिटाने की इतनी कोशिश की गई कि वो घूम फिर के वापस इधर ही आ खड़ी हुई। बेहतर यही होगा कि आप लोग सरेंडर कर दें, दोनों। और मेरी शादी कराते सुंदरी से। और खानदान, उसका क्या? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। वो मेरा मसला नहीं है। तो फिर किसका मसला है? तो आप लोगों का बनाया हुआ मसला है। इस खानदान की रिवायात मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं मानता हूं उन्हें।
ये सर पे चढ़ा लिया आप लोगों ने इन बातों को। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये खानदान की रवायात, ये पुराने तौर तरीके। क्या गुनाह किया था अम्मा पप्पो ने? क्या गुनाह किया था? प्यार किया था तो क्या हुआ? किसी से प्यार हुआ, उससे निकाह कर लिया, इसमें क्या गुनाह है? और जो आपने किया, जबरदस्ती उनका तलाक कराया, वो गुनाह नहीं है? वो नजर नहीं आया? कुरान शरीयत किसी में पाबंदियां नहीं है, लेकिन इस खानदान ने इतनी पाबंदियां बनाई हुई हैं। शादी एक फितरी अमल है यार, उस पर भी पाबंदियां लगा दी आप लोगों ने। हमारे खानदान की कितनी औरतें हैं जो इस वक्त घर बैठी हैं क्योंकि उन्हें खानदान के अंदर एक अच्छा मैच नहीं मिला। तो क्या घर बैठी रहे, मर जाएं, पागल हो जाएं? रो रहा था मैं घर पे उसके लिए, लेकिन आप दोनों को मेरी तकलीफ ही नहीं नजर आई यार। फिर भी चले, अपनी मर्जी करने चले। आपने मेरे टुकड़े टुकड़े करने हैं ना, कर दें, काट के फेंक दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप नहीं चाहिए मुझे आपके भाई का वोट बैंक। ये ले ले सब कुछ मुझसे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक चीज चाहिए और वो मैंने आप दोनों को बता दिया। खानदान खानदान की रवायत। जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, अब मैं भी जबरदस्ती करूंगा। और मैं आप दोनों को बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदरी से। बेहतर है कि आप दोनों जाके अम्मा पप्पो से बात करें और हाथ मांग लें उसका। जिस खानदान के बारे में तुम कह रहे हो ना, वो तुम्हारी पहचान है, उसी से तुम जाने जाते हो। नहीं चाहिए मुझे वो खानदान, ले ले मुझसे सब कुछ वापस। नहीं चाहिए। आप दोनों को बता दिए मैंने मुझे क्या चाहिए, और वो है सुंदरी। और अगर आप दोनों इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये जहांदाद मीर अली के बेटे बादशाह मीर अली का आखिरी फैसला है।